समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे वीडियो के माध्यम से वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण जो आदेश निकल कर आ रहा है वो वैधता को लेकर के क्या स्थितियां स्पष्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ साथियों वेस्ट बंगाल के माध्यम से अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से एसएलपी क्यों दाखिल की गई है, इस पर बात करेंगे। क्योंकि साथियों इसको लेकर के गतिरोध दिख रहा है, स्पष्ट रूप से उस चीज़ को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस कारण से ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तो तमाम साथी जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या हमारे वीडियो स्पष्ट रूप से उन साथियों तक पहुंच रहे हैं तो अन्य साथियों तक शेयर करें, जिससे एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो सके और जिससे कहीं ना कहीं आपके भविष्य में वैधता को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो स्पष्ट हो सके। तो साथियों स्पष्ट करते हैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। साथियों बात करें तो वेस्ट बंगाल आप सभी की जो आपकी कलकत्ता की उच्च न्यायालय है उसमें स्पष्ट रूप से जो आपकी सुनवाई में साथियों एक याचिका जिस पर जो है एक एप्लीकेशन जो कहीं ना कहीं उसको स्वीकार किया गया। एप्लीकेशन इसलिए लगाई गई कि जो आपका आदेश आया है 28/11/2023 का, उस पर जो है ध्यान आकृष्ट किया गया कोर्ट का। साथियों यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें क्लियर करेंगे। इसके बाद साथियों क्या कहा गया है कि जो सीनियर एडवोकेट थे विकास रंजन भट्टाचार्य सर जी, उनके माध्यम से ये चीज़ कहीं ना कहीं कोर्ट का जो है रुख उस तरफ या संज्ञान लेने की बात की गई, यानी उनको अवगत कराया गया जो आपका स्पष्ट रूप से उत्तराखंड मैटर में आदेश आया है जयवीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। सभी को पता है एनआईएस डीलेट का ये आदेश जो है 28 तारीख को आया है, लेकिन साथियों 28/11 के बाद स्पष्ट रूप से क्या होगा इसको लेकर के कहीं ना कहीं इस पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। तो साथियों इसके लिए विचार करना चाहिए, किसको विचार करना चाहिए? वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक जो आपका शिक्षा बोर्ड है वेस्ट बंगाल का, उसको विचार करना चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। आगे साथियों स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कहा है कि जो 28 नवंबर 2023 का आदेश है उसके परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है कि जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें एक जो है रिटन नोट्स जो है स्पष्ट रूप से रिटन नोट्स की एक कॉपी जो है इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या जो है शिक्षा विभाग का नज़रिया है वो स्पष्ट रूप से प्रेजेंट करना। ऐसा ही नोट्स स्पष्ट रूप से, और इस नोट्स पर एक जो है रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर होगा उसके सिग्नेचर होने चाहिए। एनसीटी को भी ऐसा निर्देश दिया गया कि उसका भी एक रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर होगा उस नोट्स पर जो है सिग्नेचर करके एक नोट्स जो है एनसीटी भी प्रेजेंट करेगा। यानी एनसीटी से इस चीज़ को लेकर के जवाब मांगा गया और स्पष्ट रूप से वेस्ट बंगाल के जो है प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड से भी मांगा गया। तो साथियों इसकी सुनवाई की अगर साथियों बात करें तो ये आप सभी को अवगत करा दें 4 जनवरी को लगी थी। स्पष्ट रूप से ये सुनवाई स्पष्ट रूप से 12:30 बजे बताई गई है, लेकिन साथियों अभी उस सुनवाई से संबंधित कोई आदेश नहीं आया है। और साथियों बात करें इसी का परिप्रेक्ष्य लेकर के, क्योंकि कारण साथियों ये था कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से डीएलएड जो हमारे एनआईएस से अभ्यर्थी किए हुए हैं उनको स्पष्ट ये हो गया कि स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से सुनवाई में जो है कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये चीज़ें इंगित कराने की बात की है। तो साथियों शिक्षा बोर्ड को और स्पष्ट रूप से एनसीटी से जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट रूप से मांगी गई बात, और पार्टीज तो स्पष्ट रूप से आपकी हैं ही हैं। तो साथियों इसको देखते हुए एनआईएस डीएलएड के जो भी साथी वेस्ट बंगाल की टीम है उन्होंने स्पष्ट रूप से फैसला किया कि हम ये जानना चाहेंगे जिस प्रकार से ये निर्देश लिया गया है और कहीं ना कहीं इसके आलोक में निर्णय आ जाएगा। क्योंकि साथियों ना तो एनसीटी और शिक्षा बोर्ड जो भी हो, वर्तमान की अगर बात करें जो गतिमान चीज़ें हैं उस पर ये चीज़ें फैसला लागू हो रहा है, तो साथियों जो कंटेंशन होगा उसके हिसाब से आगे चीज़ें रहेंगी। तो साथियों इसके लिए साथी जो है स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट से आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका के कारण कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो साथियों इसीलिए वो अभ्यर्थी गए हैं। ये जो मैटर चल रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, इसलिए जवाब मांगा गया है। गतिमान शिक्षक भर्ती अब जो है क्या उसमें स्पष्ट रूप से जो है एनआईएस डीएलएड उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से मौका मिलेगा, इसके लिए उन्होंने क्लेरिफिकेशन डाला है जो 28/11 का जजमेंट आया है। तो आशा करेंगे साथी ये सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। और 4 तारीख जो हाईकोर्ट में सुनवाई लगी हुई थी उससे संबंधित अभी जो है आर्डर स्पष्ट रूप से जारी नहीं किया गया है, लेकिन साथियों स्पष्ट कर दें कि चीज़ें ये दिख रही हैं जो स्पष्ट रूप से ये कहीं ना कहीं जवाब मांगा गया है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जवाब किस दिशा में जाएगा। सभी साथियों को अवगत करा दें, क्योंकि वर्तमान में ना तो एनसीटी की तरफ से अभी कोई जवाब ऐसा आएगा कि स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी, और ना ही स्पष्ट रूप से कोई भी चयन बोर्ड हो किसी भी राज्य का हो स्पष्ट रूप से ऐसे ही डायरेक्ट जो है प्रतिभाग कराने को लेकर के कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आएगा। इसलिए ये केस डाला गया है क्लेरिफिकेशन का कि ये स्पष्ट हो सके जो आदेश है आखिर वो कब से प्रभावी होगा। साथियों ये विज्ञापन जो है आदेश से पहले का है, इसलिए साथी चाह रहे हैं कि इस पर
क्लियर हो जाए, अगर विज्ञापन पहले का है तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रतिभाग कराया जाए। तो आशा है सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी वेस्ट बंगाल याचिका को लेकर के। अन्य जो भी चीज़ें आपकी एनआईएस डीएलएड को लेकर के होंगी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। जैसा कि सभी को पता है डिग्री वैलिड करने को लेकर के जो केस किया जाना है उसके लिए कहीं ना कहीं साथियों तैयारी चल रही है और स्पष्ट रूप से जल्द ही आप सभी का केस सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों अब कई सारे केस धीरे धीरे होंगे, क्योंकि साथियों अपडेट ये भी आ रही है कि जिन अभ्यर्थियों के माध्यम से गजट प्रकाशन को लेकर के केस किए जाने की संभावना है, वही अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया है कि वो अपने जो है कहीं ना कहीं स्टेट का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में वो भी जा सकते हैं। असम के अभ्यर्थी भी प्रयास कर रहे हैं कि वो भी कोर्ट की तरफ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो प्रयास डिग्री वैलिड कोर्स को लेकर के किया जा रहा है उसमें सभी जो है स्टेट के अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि साथियों देखते हैं प्रयास जारी रहा है और क्या कुछ आगे रहेगा। जैसे ही कोई अपडेट आती हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से नेक्स्ट अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।